प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आज के भारत में बहुत बड़ा विवाद बन चुका है और वो विषय है धर्म परिवर्तन। आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में भी प्रार्थना करता है तो कुछ धर्म विरोधी लोग वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं यहां धर्म परिवर्तन चल रहा है। कहीं प्रार्थना हो रही हो तो विवाद खड़ा कर दिया जाता है, कहीं बाइबल पढ़ी जा रही हो तो पुलिस बुला ली जाती है, और तो और पुलिस उन विरोध करने वालों पर एफआईआर नहीं करती, उल्टा पास्टर लोगों पर ही एफआईआर हो जाती है। ऐसा लगता है मानो भारत में ईसाइयों का शांति से जीना मुश्किल बना दिया गया हो। तो आज इस वीडियो में हम शांति से, बिना नफरत फैलाए, बिना किसी धर्म का अपमान किए, सिर्फ सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म परिवर्तन होता क्या है। क्या सच में लालच देकर धर्म बदला जा रहा है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है? और अगर हां, तो लोग डर के बावजूद क्यों बदल रहे हैं? इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कहीं एक बड़ी रेस कंपटीशन हो रही है। उसमें 4 ट्रैक बनाए गए हैं। पहला ट्रैक 1150 मीटर, दूसरा ट्रैक 800 मीटर, तीसरा ट्रैक 500 मीटर, चौथा ट्रैक 400 मीटर, और चारों ट्रैक का इनाम एक जैसा है। अब ध्यान दीजिए, 1150 मीटर वाले ट्रैक में बड़े बड़े गड्ढे हैं, कांटेदार झाड़ियां बिछी हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, चोट लगने का डर है या उससे आपकी जान भी जा सकती है। जबकि बाकी 3 ट्रैक बिल्कुल साफ हैं, कोई रुकावट नहीं, दूरी भी कम है, दौड़ना आसान है और रेस में भाग लेने वालों को पूरी आजादी है कि वे किसी भी ट्रैक को चुन सकते हैं। अब आप बताइए, अगर आप वहां होते तो कौन सा ट्रैक चुनते? जाहिर सी बात है, आप छोटा और आसान ट्रैक चुनते, क्योंकि कम मेहनत, कम दर्द और इनाम वही। लेकिन यहां एक अजीब बात होती है, अधिकतर लोग 1150 मीटर वाले कठिन ट्रैक को चुन लेते हैं, जिसमें दूरी ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, चोट का खतरा ज्यादा है या जान भी जा सकती है। और जो लोग आसान ट्रैक पर हैं, वे नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुम इस ट्रैक पर क्यों जा रहे हो? तुम्हें उस ट्रैक में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें रोका जाएगा। अब सवाल यह है, अगर उनका रास्ता आसान है तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन वे डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद उस कठिन ट्रैक में कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब इसी उदाहरण को अपने समाज पर लागू करके देखिए। आज भारत में टीवी चैनल ज्यादातर हिंदू संस्कृति पर है, फिल्में ज्यादातर हिंदू कहानियों पर हैं, सरकार हिंदू बहुल है, त्योहार सड़कों पर हिंदुओं के होते हैं, नेता ज्यादातर हिंदू हैं, जगह जगह हिंदुओं की मंदिर है, यानी सिस्टम पूरा हिंदू धर्म के पक्ष में दिखाई देता है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति ईसाई बनता है तो उस पर मारपीट होती है, गांव से निकाला जाता है, चर्च जलाए जाते हैं, प्रार्थना पर रोक लगाई जाती है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर ईसाई बनना आसान रास्ता होता तो समझ में आता, लेकिन यहां तो नुकसान है, डर है, अपमान है, बहिष्कार है, जान जा सकती है, फिर भी लोग मसीही विश्वास को अपना रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या कोई इंसान मार खाने के लिए धर्म बदलता है? क्या कोई इंसान गांव से निकाले जाने के लिए धर्म बदलता है? क्या कोई इंसान अपनी जमीन और परिवार छोड़ने के लिए धर्म बदलता है? बिल्कुल नहीं। वह तब भी वो मसीही में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको सत्य मिल गई है, उसे जीवन जीने का मकसद मिल गई है। क्योंकि वह एक सूअर के समान कीचड़ में पड़ा हुआ था, उसको मसीहियों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और जीवन जीना सिखाया। अब उसे सच्चाई मिल गई है। अब एक और आम आरोप लगाया जाता है, ईसाई लोग पैसे देकर, अनाज देकर, इलाज दिखाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आइए इसको समझते हैं। हां, यह सच है कि ईसाई समाज गरीबों को खाना देता है, बीमारों का इलाज कराता है, बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है, जरूरतमंदों को कपड़े देता है। लेकिन क्या यह सेवा धर्म बदलने की शर्त पर होती है? बिल्कुल भी नहीं। यह सेवा बाइबल की शिक्षा का परिणाम है। बाइबल कहती है, भूखे को खाना दो, नंगे को कपड़ा दो, बीमारों की सेवा करो। सेवा करना लालच नहीं है, सेवा करना इंसानियत है। अगर कोई व्यक्ति प्रेम देखता है, अपनापन देखता है, सच्चाई समझता है और अपनी इच्छा से विश्वास बदलता है और अपना मन परिवर्तन कर लेता है, तो इसे जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। अगर हिंदू धर्म इतना बड़ा है, इतना मजबूत है, सरकार उसी की है, समाज उसी का है, तो डर क्यों? डर इस बात का नहीं कि धर्म खत्म हो जाएगा, डर इस बात का है कि लोग सवाल पूछने लगे हैं,
डर इस बात का है कि लोग सोचने और समझने लगे हैं। डर इस बात का है कि लोग अपनी इच्छा से रास्ता चुन रहे हैं, और जब इंसान खुद फैसला करता है तो किसी को रोकना मुश्किल हो जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां हर व्यक्ति को अधिकार है सोचने का, मानने का, प्रार्थना करने का, अपना विश्वास चुनने का। धर्म परिवर्तन को डंडे से नहीं, डर से नहीं, समझ से देखना चाहिए। नफरत से नहीं, संवाद से समाज बनेगा। मारपीट से नहीं, सच्चाई से विश्वास बनेगा। अगर किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाता तो वो इंसान कुछ दिन के लिए ईसाई बनता और वापस उसी समाज में चला जाता जहां वो पहले था। और तो और बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, उनके बीमारी के लिए और उनके सफलता के लिए। बहुत सारे ऐसे भाई और बहन होते हैं जो सालों से बीमार होते हैं, और जब प्रभु में आ जाते हैं तब उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, उसको चंगाई मिलती है, तब जाकर वो अपना सब कुछ छोड़कर मसीही में आ जाते हैं। और जितने भी पास्टर या फादर, पुरोहित या मसीही को एक जिम्मेदारी मिल जाती है, जो तुमको सच्चाई पता चला है उसको दुनिया में प्रचार करो, दुनिया को बताओ। और इसी को देखते हुए पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीही का प्रचार करते हैं, ये जानते हुए कि उस पर लोग उंगली उठाएंगे, ये जानते हुए भी कि लोग उनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि मसीही मानते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख भोगा है, उसी तरह वे हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख भोगेंगे। और जितने भी लोग भारत में या दुनिया में, इतने सारे लोग मसीही में आ रहे हैं, ये जानते हुए कि हमें कष्ट झेलना है, ये जानते हुए कि हमें घर से निकाल दिया जाएगा, ये जानते हुए कि लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे, फिर भी मसीही में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये काम कोई इंसान नहीं कर रहा है, कोई तो है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कुछ अदृश्य शक्ति है जो इतनी यातनाएं झेलने के बावजूद इस रास्ते में आ रहे हैं। जरा इसके बारे में आप भी कल्पना कीजिए। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सच और शांति की बात खुलकर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड।